टॉपिक 3 हमारा देखते हैं क्या है। एक सेकेंड। टॉपिक 3 हमें डबल सीन इज अ गुड आइडिया। हाँ ये तो है। प्रो प्रो क्या है इसमें भाई। हैंडलिंग जो हैवी मॉडल्स है ये तो वैसे मैं एक तरीके से कवर कर चुका हूँ इसके अंदर हैंडलिंग। बट बेसिक से स्टार्ट करते हैं हैंडल कैसे किया जाए एक हैवी मॉडल। अगर आपको पता है कि आपका मॉडल हैवी होने वाला है तो सबसे पहली चीज़ है एक तो जैसे मैंने ये ग्रुपिंग किया हुआ है, हर एक एक चीज़ को डिवाइड करते रहो और अलग अलग ग्रुप बनाते रहो। जितने ज़्यादा ग्रुप बनाओगे उतना ज़्यादा लाइट रहता है। अरे डीआरसी किस बात के थैंक यू बोल रहा है? तेरे को भी यही जानना था क्या सेक्शनल मॉडल? बहुत इजी था, मैंने बोला था इसलिए। अरे मैं देर हो गया आने में देर हो गया। कोई बात नहीं प्रत्युष भाई, कोई बात नहीं। बैक करके देखने का ऑप्शन हमेशा होता है। हाँ तो ये था ग्रुप्स। जितना ज़्यादा ग्रुप्स बनाओगे उतना लाइट रहेगा आपका। दूसरा स्केचअप के अंदर कैड से वही चीज़ लेके आनी है हमें जिसकी हमें ज़रूरत हो। अननेसेसरी चीज़ कोई लेके ही नहीं आनी है। तीसरा एक और चीज़ जैसे मैं कोई कैड फाइल इंपोर्ट करके देखा था आपको कि मैं कैसे स्केचअप मॉडल बनाता हूँ ताकि मेरी फाइल लाइट रहे। एक स्केचअप फाइल में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। कौन सी से यहाँ ही कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि ये जैसे ये मेरी स्केचअप फाइल जो कैड फाइल है, जनरली लोग क्या करेंगे कि ये स्केचअप फाइल लिया है इसको यहाँ पे एक्सप्लोड कर लेते हैं और इसमें लाइन टूल लेके लाइन मारना शुरू कर देते हैं, सरफेस बनाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, तो टाइम बहुत लगता है। दूसरा सर्फेसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कैड को यहाँ पे लेके आया और ये जो है मान लो मेरा इसको या अगर कंपोनेंट बन के आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं सेलेक्ट करके कंपोनेंट या ब्लॉक बना उसका ग्रुप बना लेता हूँ। उसके बाद रेक्टेंगल टूल यूज़ करके, अगर तो रेगुलर फॉर्म है तो मैं रेक्टेंगल टूल यूज़ करके इसको आउटर पेरिफेरीज के ले लेता हूँ, क्योंकि जनरली इन जनरल केसेस हमें आउटर पेरिफेरी से ही मतलब होता है अगर हम मॉडल बना रहे हैं तो, जब तक मुझे हमें इंटीरियर से दिखाना है। तो क्या होगा, मेरी पूरी ड्राफ्टिंग मालूम है नहीं कर, अब मैंने ये बना लिया, ये रूम को ऐसे इधर से सेंटर का मैं बना लिया, एक कोड जो कॉरिडोर है मेरा, कॉरिडोर बना लिया मैंने। ठीक है, और ऐसे ही करके मैंने रूम्स वगैरह सब बना लिया, वॉल्स वगैरह। तो मैं इससे ट्रेस करता हूँ, मैं कभी पेंसिल टूल से उसी लाइन के ऊपर नहीं करता, क्योंकि कैड में से हमेशा बहुत सारी ऐसी लाइंस आ जाएंगी जिनका आपको पता नहीं चलेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो आपकी ज्योमेट्री हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, ये मेरी ड्राफ्टिंग वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये डिलीट कर दूँगा जो कैड से आया था, ताकि मेरी फाइल लाइट हो जाए और मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर दूँ। और जो भी मेरा मॉडल होगा, जैसे भी होगा, शेप होगा, वो मैं दे दूँगा इसको। सिमिलरली ऐसे ही एलिवेशन के अंदर करता हूँ। एलिवेशन की फ़ाइल लेके आ गए, उसमें से जो बनाना है उसमें बनाया और एलिवेशन की फ़ाइल डिलीट कर दी। और कभी भी मैं कैड की लाइंस को यूज़ नहीं करता हूँ कि कैड की लाइंस को पेंसिल से ट्रेस करके सरफेस बना रहा हूँ। वो सिर्फ तभी करता हूँ मैं जब कोई ऑर्गेनिक मॉडल होता है। अगर तो ऑर्गेनिक मॉडल है और मुझे ऑर्गेनिक कोई फॉर्म का बनाना है, उस केस में भी मैं क्या करता हूँ, जितना पार्ट मुझे चाहिए, मान लो मुझे बिल्डिंग प्रोफाइल मेरे ऑर्गेनिक है, जैसे मैं
ये मेरी बिल्डिंग प्रोफाइल अगर ऑर्गेनिक है, बिल्डिंग प्रोफाइल ऑर्गेनिक है, तो मैं उतनी ही पार्ट को लेके आऊँगा, प्रोफाइल सिर्फ लेके आऊँगा उसकी बिल्डिंग मॉडल के लिए। हाँ भाई, बिल्डिंग मॉडल के लिए मतलब आर्किटेक्ट्स जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनके लिए थोड़ा, तो मैं सिर्फ इतने ही पार्ट को लेके आऊँगा। मैं अंदर की डोर विंडो, अंदर की कुछ भी पार्ट नहीं लेके आऊँगा। इस पार्ट को या तो मैं पॉलीलाइन से कॉपी कर लूँगा, या फिर मैं अब जैसे बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, या तो पॉलीलाइन से कॉपी कर लूँ, या फिर जैसे मेरा ये पार्ट है और इसको मुझे इसका मुझे जल्दी से जल्दी पेरिफेरी चाहिए। अगर ये तो अभी मैंने पॉलीलाइन से बनाया था तो ये कनेक्टेड है सब, अगर ये कनेक्टेड नहीं होता तो मुझे चाहिए, तो मैं बीओ ब्लॉक से मतलब बाउंड्री कैसे कर लेता हूँ, बीओ एंटर करा बाउंड्री टूल से कर लेता हूँ इसको, इसके अंदर क्लिक करोगे तो बाउंड्री बना देगा इसको। ठीक है, और बाउंड्री बन जाएगी। तो ये बाउंड्री टूल भी यूज़ कर सकते हैं, हैच यूज़ करके भी कर सकते हैं। हैच में क्या, हैच यूज़ करके भी मैं इसको हैच किया, इसको हैच को बाहर ले जाओ और इस पर राइट क्लिक करके जनरेट बाउंड्री कर दो तो भी ये बन जाता है, मतलब प्रोफाइल, ये प्रोफाइल बनता है। तो बहुत तरीके हैं जनरेट करने के ऑर्गेनिक प्रोफाइल। उस सिर्फ उतनी ही प्रोफाइल को मैं लेके जाऊंगा और उससे मॉडलिंग करूंगा। मैं कभी भी पूरा सामान नहीं लेके जाता कैड के अंदर, कैड से स्केचअप के अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा चीज़ें आप लेके जाओगे उतना ज़्यादा हैवी वो होगा ही होगा। जैसे मैंने ये भी बनाया था तो मैं सिर्फ इसकी प्रोफाइल लेके आया था और कुछ नहीं लेके आया था। एलिमेंट्स बहुत होते हैं इसमें भी, या फिर जैसे मैंने ये वाला चीज़ बनाया हुआ है कि अगर आपकी हैवी फाइल है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो एक ओरिजिन पॉइंट के साथ। अब ये वाला पॉइंट मेरे कैड के अंदर से मैं लेके आता हूँ पूरी साइट में। जैसे मेरी अगर ये साइट है, कहाँ गया कैड, जैसे मेरी अगर ये प्लान था तो मैं इस नॉर्थ को मान लो ये पॉइंट, या फिर कहीं पे भी मैं एक पॉइंट बना लूँगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना लिया। अब जो भी मैं लेके आऊँगा, कुछ कोई भी चीज़ मैं इंपोर्ट करूँगा इसके बिल्डिंग के पार्ट्स में, तो मैं इसको सेलेक्ट करके करूँगा, उसको अलग से ब्लॉक बनाऊँगा। जैसे इसको किया तो भी सिलेक्टेड रहेगा ताकि मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट हो। अब इस पॉइंट को जब मैं कैड में ले बस मैं कैड से स्केचअप में लेके आ जाऊँगा तो उस पॉइंट को मैं ओरिजिन पर रख दूँगा ताकि मेरे लिए ईजी रहे इसको मैच करना रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि मैं हमेशा लूमियन यूज़ करता हूँ। ये कोई और भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इम्पोर्ट कर रहा हूँ। अगर तो आप वीरे यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टिच करना पड़ेगा। स्टिच करने के लिए वही है, कंपोनेंट्स का फोल्डर ढूंढ के कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर सारे ये डाल दो और कंपोनेंट में से ड्रैग करके इधर ले आओ। तो कंपोनेंट्स में जब हम ड्रैग करके कोई भी चीज़ लाते हैं उसको एक तो हम प्रॉक्सी के अंदर चेंज कर सकते हैं, दूसरा उसकी हमेशा ज्योमेट्री कम हो जाती है, वो लाइट हो जाता है जब भी हम कंपोनेंट उसको बना देते हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरा जितनी ज़्यादा कम तुम जितनी भी तुम लाइंस बनाओ, जैसे मैंने इसके अंदर जितनी भी लाइंस बनाई हुई थी इस कर्व पाथ को जब मैं लेके आया था, तो ये एक बार में पूरा नहीं बना था। मैंने एक एक लाइन ऐसे बना बना के एक एक लाइन बना बना के इसको कंप्लीट किया था। तो उनको इरेज करते रहना बहुत ज़रूरी है, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको इरेज करते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सब करने के बाद भी आपने ब्लॉक भी बना लिया, एक्स्ट्रा लाइंस भी डिलीट कर दी और कोई फालतू चीज़ें लेके भी नहीं आए, उसके बाद भी अगर आपका हैवी हो रहा है तो एक चीज़ सबसे पहले तो आप करो, लेटेस्ट वर्जन आप ढूंढो स्केचअप का, वो इंस्टॉल करो, उसमें इस फाइल को ओपन करो तो वो थोड़ा बेटर चलेगा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है उसके बाद भी वो स्लो, उसके बाद और कोई ऑप्शन अभी है नहीं लेटेस्ट वर्जन का, तो पूरे सेलेक्ट करो। जैसे कैड के अंदर हम पर्ज करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी ऑप्शन होता है। इसमें जाओ, मॉडल इन्फो में जाओ, मॉडल इन्फो के अंदर एक हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर पर्ज अनयूज्ड का ऑप्शन होता है। जब ये हम कर देते हैं, पर्ज कर देते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बिना बात की बच भी गई हैं, जो आपके मॉडल को हैवी कर रहे हैं, वो सब हट जाएंगी और थोड़ा बहुत लाइट हो जाएगा, आपका काम करना ईजी हो जाएगा। और सबसे मेजर पॉइंट तो यही है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो मॉडल, तब से ही आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें मॉडल को जितना हो सके लाइट बनाना, जितनी कम हो सके ज्योमेट्री उतनी लेके जानी है स्केचअप के अंदर, जितने से हमारा कम से कम से काम चले। क्योंकि ये सिर्फ कॉलेजेस में ही होता है कि हमें इतने डिटेल मॉडल बनाने पड़ते हैं कि अंदर भी स्लैब डाली हुई है, वरना प्रेजेंटेशन जब आपको क्लाइंट करना है
तब या तो एक्सटीरियर दिखाओगे, आप इंटीरियर दिखा रहे हो तो सिर्फ इंटीरियर बनाओ, पूरा मॉडल बना के क्लाइंट को दिखाने का कोई सेंस होता नहीं है। और अगर आप ये भी वॉक थ्रू बनाए तो भी आप अलग अलग वॉक थ्रू बना के स्टिच कर सकते हो दोनों का, इंटीरियर एक्सटीरियर का। तो वो तो आपके ऊपर, आप कैसे यूज़ करते हो। बाकी स्केचअप में लाइट करने का यही 3-4 तरीके हैं कि एक तो अपनी फाइल में कम से कम कचरा लेके आओ, दूसरा जितने हो सके उतना ब्लॉक्स और कंपोनेंट्स क्रिएट करते रहो, तीसरा जो भी आप बना रहे हो वो आप स्केचअप के मतलब ट्रेस करो, जो भी कैड से लेके आ रहे हो उसको कैड की लाइन से मत बनाओ, वरना उसमें हमेशा एक्स्ट्रा लाइंस आएंगी ही आएंगी। चौथा, कि जो भी एक्स्ट्रा, जो भी आपने लाइंस बनाई उसमें जो लाइंस आपको चाहिए नहीं है उनको डिलीट करते रहो। पांचवा, जितना चाहे जितना हो सके लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्केचअप ही रखो अपने पास, ताकि आपकी फाइल हैंडलिंग कैपेसिटी सॉफ्टवेयर की अच्छी रहेगी, जितना लेटेस्ट होगा उतना अच्छा वो हैंडल करेगा। फिर लास्ट में ये सब कुछ करने के बाद भी अगर वो हैवी हो रहा है तो पर्ज करो, जो मॉडर्न इन्फो में जाके। अब पर्ज एक ही बार होता है एक मॉडल में, जब तक आप उसके अंदर दूसरा कोई मॉडल ऐड नहीं करते, कुछ और क्रिएट नहीं करते, तब तक एक ही बार होता है पर्ज। बार बार पर्ज करने से कुछ नहीं होगा, एक ही बार होगा पर्ज। तो पर्ज कर लो तो उससे भी मॉडल आपका लाइट हो जाएगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आपका मॉडल चल जाएगा। और वो भी, और उसके अलावा भी ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर आपका हार्डवेयर भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है आपके स्केचअप के अंदर। मतलब वो बहुत एक लास्ट का पार्ट है, क्योंकि स्केचअप हमेशा सिंगल कोर पे चलता है। तो अगर आपका डुअल कोर भी लैपटॉप होगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्केचअप नहीं चल सकता या उसमें कोई दिक्कत आएगी स्केचअप में। बट वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस कितना है। तो लेटेस्ट हार्डवेयर का सिंगल कोर परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होगा पुराने वर्जन से। जैसे मैं इसमें i7 यूज़ कर रहा हूँ 8700 के, अब उसका 9th जेन भी आ चुका है, अभी 10th जेन भी आने वाला है, तो 9th जेन और 10th जेन का हमेशा इससे अच्छा होगा परफॉर्मेंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हर बार हर साल नए हार्डवेयर पे शिफ्ट करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 4 साल बाद 5 साल बाद आप कर सकते हो, क्योंकि हर साल स्केचअप का तो वर्जन आ रहा है ना नया, वो भी तो आपको हेल्प कर रहा है। हार्डवेयर आपका 5 साल में 4 से 5 साल आराम से निकालेगा कोई भी हार्डवेयर, उससे ज़्यादा भी निकाल देगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको रेगुलर करना है, मतलब स्केचअप हमेशा लेटेस्ट रखना ही रखना है। तो ये इतना ही है इसके अंदर कि लार्ज फाइल को आपको कैसे करना है। रही बात कंटूर की, तो कंटूर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो ऑर्गेनिक के अंदर जो बताया था आपको कि भाई जितना हो सके इंटरसेक्शन यूज़ करो, या फिर जैसे मैंने ये बनाया हुआ इंटरसेक्ट यूज़ कर, मतलब आप कंटूर्स, जो ये क्वेश्चन जिसका था जिसने सजेस्ट किया था उसको बेसिकली जाना था कि लैंडस्केपिंग कैसे करते हैं कंटूर्स। तो ये लैंडस्केपिंग, जैसे ये मेरा पार्ट है, ये ग्रीन बेल्ट है, ये लैंडस्केपिंग का पार्ट है, ये ग्रीन है लैंडस्केपिंग का पार्ट है, पाथवेज लैंडस्केपिंग का पार्ट है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, जैसे अब ये है मेरा, ये अलग ग्रुप बनाया हुआ मैंने, ये अलग से ग्रुप बनाया हुआ पूरा पाथवे का मेरा, और इसको लाके मैंने रखा हुआ है कैविटी क्रिएट करके मेरे लैंड मेरे कंटूर के अंदर, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन के अंदर बताया कि कैसे कंटूर क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना है। तो इसके अंदर आराम से आप देख सकते हो बैक करके, नहीं तो मैं इसके हाईलाइट्स भी बनाऊंगा टॉपिक वाइज कि कैसे कैसे किस टॉपिक के अंदर कैसे काम करना है, मतलब कैसे कंटूर्स के अंदर काम करना है क्या, उसके अलग से हाईलाइट बना के भी चैनल पर डाल दूँगा।